अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक यूनिट 1.1 जो इंग्लिश की न्यू बुक आई है उसका यूनिट 1.1 पूरा सॉल्व कर चुका हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। यूनिट 2.1 जो डिग्निटी ऑफ वर्क है उसकी मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर चुका एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी आज एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, ठीक है। यूनिट 1.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये है यूनिट 2.1, ठीक है। अच्छा, यूनिट 2 है लेबर, सॉरी यूनिट 2 जो है वो है लेबर एंड पीपल्स राइट्स, मज़दूरों के हकूक़ जो होते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका प्री रीडिंग मैंने सॉल्व किया है। व्हाट आर द टू कोर्स यू लाइक टू डू एंड वाई, वो कौन से घर के दो काम हैं जो आप करना चाहते हैं और क्यों। आई लाइक टू डू द फॉलोइंग टू होम कोर्स, keep the home clean and maintain the plants in the gallery of my home, because why, these two both chores make my home clean and also maintain my body। ठीक है ना, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी भी बनेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड, व्हाट आर द टू होम कोर्स दैट यू डोंट वांट टू डू एंड व्हाई, दो कोर्स जो हैं घर के काम आप क्यों नहीं करना चाहते हो और क्यों नहीं करना चाहते हो, कौन से। द फॉलोइंग टू होम कोर्स आई डोंट वांट टू डू एट माई होम, टू थ्रो रेपर्स एनीवेयर, not to help the servants at their work, because the both work will leave negative effects on my personality and make me lazy too। मैं अपना काम जो रेपर्स इधर उधर नहीं फेंकना चाहता हूँ, अपने घर में गंदा नहीं करना चाहता हूँ और नौकरों की मदद नहीं करने की, मतलब जो, ठीक है ना, उनकी हेल्प करता हूँ मैं, नहीं करूँ, मतलब ये नॉट टू हेल्प द सर्वेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये दोनों काम मेरी पर्सनालिटी को निखार देंगे और मुझे सुस्त होने से भी बचाएंगे। लास्ट जो 3 जो है, द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट यू आर अबाउट द टू रीड इज़ द डिग्निटी ऑफ वर्क, गेज द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। आई गेज द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट would be about the manual work and its respect among the great personalities of the world। dignity of work जो टाइटल है, आप गेस करें कि इसमें अंदर क्या होगा। मेरे मुताबिक ये काम, मैनुअल मीन काम, हाथ वाला काम जो होता है, उसकी इज्जत कितनी होगी दूसरे लोगों में, ठीक है। अच्छा, रीडिंग टेक्स्ट यूनिट 1.1 द डिग्निटी ऑफ वर्क, ठीक है। एक्सरसाइज 1, व्हाट डू यू थिंक इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, tick the correct options। C is correct option, one should have respect for all people who work, ठीक है, ये करेक्ट है, इसका C करेक्ट है। नंबर 2 इसकी है वर्ड्स मीनिंग है एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज जो है क्रॉस मीन एंग्री, C। अच्छा, मैच करना है लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। फेच मीन ब्रिंग समथिंग फॉर समवन, D। फ्रेंच ट्रांसक्राइब मीन पुट इन रिटन फॉर्म, लिखत में। टाइकून मीन अ लीडिंग बिजनेस पर्सन, बड़ा बिजनेस शख्स जो होता है। प्रिसाइजली मीन एग्जैक्टली, मुख्तसरन। इंस्पायरिंग मीन अफेक्टिंग डीपली और अपलिफ्टिंग। सेलिब्रिटीज मीन फेमस पर्सनस। मोटिवेटिंग मीन प्रोवाइड रीजंस फॉर डूइंग बेटर। मेनियल मीन ऑफ लो वैल्यू, कम मतलब होता है जो गलीज। डिस्क्रिमिनेशन मीन नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, मतलब तफावत से किसी को ट्रीट करना वगैरह वगैरह। ये एक्सरसाइज नंबर 2 थी। एक्सरसाइज नंबर 3 ये है कि भाई टेक्स्ट पढ़ें और किसको कौन सी जॉब मिली थी, ठीक है ना। ये जो ये लिखा हुआ है, टास्क लिखा हुआ है, आप लोगों ने पर्सनालिटी लिखी हो। आफ्टर कंप्लीटिंग कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर, ठीक है, आप लोगों ने पर्सनालिटी लिखनी है। फेस्ट वाटर फॉर ओल्ड पीपल, बूढ़ों के लिए पानी कौन लेकर आता था, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कैरिड फ्लोर फॉर समवन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आटे की बोरी जो लेकर आए थे। स्वेप्ट द हाउस, घर कौन सफ़ा करते थे, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। टोपियाँ कौन बनाता था, केप्स कौन बनाता था, नंबर 4 फॉर लिविंग थिंग बीइंग सुल्तान नसीरुद्दीन। अच्छा, 5 सर्व्ड फूड टू हिज गेस्ट, कैलिफ मामून रशीद। रिपेयर्ड हिज शूज़, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ट्रांसक्राइब द होली कुरान, होली कुरान कौन ट्रांसक्राइब करता था, लिखता था, औरंगजेब आलमगीर। वर्कड इन द गार्डन ऑफ जू, यहूदी के बगीचे में कौन काम करते थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम। कैरीड मड एंड बिल्डिंग मटीरियल्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेंडेड एंड वॉश्ड हिज शूज़ एंड वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है।
एक्सरसाइज नंबर 4 है, इसको रीड करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो सिलेक्ट करना है आप लोगों को। अख्तर वाज डेश बिकॉज ही वाज आस्क्ड टू क्लीन कपबोर्ड्स एंड डस्ट। एंग्री, अख्तर वाज एंग्री, क्रॉस की मीनिंग है एंग्री, ए क्रॉस की मीनिंग, सॉरी। नंबर 2 इसका सी इज करेक्ट। नंबर 2, द हेडमास्टर डिड मैनुअल वर्क विच मेड अख्तर टू फील डैश अशेम्ड। कम घट मेनियल घटिया जिसको हम बोलते हैं और स्लैंग लैंग्वेज में, मतलब कम वर्क जो है, इसका भी सी सही है दूसरे का। नंबर 3, एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ डेश आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद टुक पार्ट इन ड्यूरिंग डिगिंग द ट्रेंच। खंदक, ये भी सी सही है, खंदक 3 भी। खंदक वाली जंग में खाई खोदी गई थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया था। सुल्तान नसीरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग, सॉरी ये हिज है, by making capes. A is correct. A is correct. Number 5, a business tycoon did not have any dash for work servant. C is correct. Number 6, developed countries dash the dignity of work understand. C is correct. In China, it is mandatory for everyone to work in the field or in a factory. B is correct. Number 7, B is correct. Number 8, the son of a high US government official used to deliver to be independent. B is correct. Successful people believe that people who do all kinds of jobs should be treated equally. C is correct. Akhtar realized that all works should be respected without discrimination. ठीक है, ए इज करेक्ट। एक्सरसाइज नंबर 5 पे आ जाए, ट्रू और फॉल्स है एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, ये है एक्सरसाइज नंबर 5, इसको ट्रू और फॉल्स करना है। ठीक है, स्टेटमेंट जो नीचे दिए गए हैं। अख्तर रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल अ लिटिल लेट। ट्रू, हाँ लेट आए थे वो। हेडमास्टर ऑफ द स्कूल क्लीन द बाथरूम। ट्रू, हाँ हेडमास्टर ने किए थे। टीचर डिड नॉट डू एनी वर्क। रॉन्ग, टीचर ने काम किया था भाई। एंड उसके बाद देयर वाज अ सोशल गैदरिंग ऑफ सर्वेंट्स इन एंड गार्डनर्स इन द स्कूल। फॉल्स, गैदरिंग नहीं थी, सोशल सर्विस थी वहाँ पे। अच्छा, पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स की नहीं थी, सब की थी। ठीक है, पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज नॉर्मली डू देयर ओन वर्क। ट्रू, सही है, काम खुद करते हैं तरक्की याफ्ता लोग में, मुल्क में लोग। द प्रेजिडेंट सन यूज टू पेंट द वॉल्स इन अ हॉस्टल। फॉल्स, वो वाइट वॉश किया था उन्होंने, हॉस्टल में नहीं होटल में किए थे, होटल में, ये हॉस्टल लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स है। चाइनीज, सॉरी, हाँ नंबर 7, Chinese believe that everyone should do all kinds of work. It is true. Uncle Inayat, number 8, sorry, number 8, Uncle Inayat read the story of a famous businessman newspaper. False, ठीक है, वो खुद गए थे भाई। अच्छा, respect of all honest work is the slogan of रुखसाना। रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क इज द स्लोगन ऑफ रुखसाना का नहीं था, ये स्लोगन हो गया था अख्तर का। इन प्रेजेंट टाइम इट इज़ एक्सेप्टेड दैट पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स आर इक्वल। ट्रू, ये भी सही है एक्सरसाइज नंबर 5 का। एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये देख लें कि क्वेश्चन आंसर्स मैंने सॉल्व किए हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वाई वॉज अंकल इनायत लाइक्ड बाय द चिल्ड्रेन, पसंद क्यों करते थे बच्चे अंकल इनायत को? अंकल इनायत हैड बीन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड ही टोल्ड द चिल्ड्रेन इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड, सो दैट ही वॉज लाइक्ड बाय देम एंड ही वॉज देयर फेवरेट अंकल। अंकल इनायत दुनिया के कोने कोने में घूमे थे और अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते थे, इसलिए उनको बच्चे पसंद करते थे। देयर वॉज सोशल सर्विस, क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज अख्तर क्रॉस? There was social service day in the school. All had to do the manual work. The teacher made Akhtar dust the cupboards and desk. He felt ashamed of doing such work, so that he was cross. Akhtar इसलिए उदास था, उन्होंने नौकरों जैसा काम किया था। Which course did you our holy prophet used to do? कौन सा घर का काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे? अच्छा, ये वाइब्रेंट टाइम्स के नोट्स हैं और मेरी सुपरविजन में बने हैं। Our holy prophet used to repair his shoes, mend and wash his clothes, sweep his room, and also carried mud and building materials for construction of the mosque. He also joined his companion in the digging of Khandak. ये काम किया करते थे। और ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना की मस्जिद बन रही थी, वो भी उनके घर की ही मस्जिद थी और मदीना को, पूरे मदीना को वो घर ही समझते थे। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द क्विक प्रोग्रेस ऑफ द चाइना? द चाइनीज़ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द
डिग्निटी ऑफ वर्क चाइनीज़ अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी तरक्की करते हैं। द रीज़न बिहाइंड देयर क्विक प्रोग्रेस इज दैट दे बिलीव दैट ऑल ought to work in their country, everyone has to do work in a year, even prime minister and his wife have to do so। ठीक है, वो खुद काम करते हैं इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी खुद करता है काम, उसकी बीवी भी एक दिन एक काम करती है एक दिन। वाई डिड द यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल डिलीवर न्यूज़पेपर व्हेन हिज सन वाज इल। अच्छा, यूएस ऑफिशियल ने क्यों न्यूज़पेपर भेजी थी जब उनका बच्चा बीमार था? क्योंकि भाई इन द यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल sons used to sell newspaper. One day when he fell ill, his father delivered newspaper so that his son would not lose customers। अच्छा, अमेरिका में एक प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उनके बेटा जो है वो अखबार भेजा करता था सुबह सुबह, लेकिन जब वो बीमार पड़ गया था उसके अब्बू ने खुद भेजी अखबार। वाई डिड अख्तर थिंक आफ्टर हियरिंग व्हाट इज अंकल सेड। अख्तर ने क्या सोचा अंकल की ये मिसालें सुन के वगैरह वगैरह नसीहतें सुन के। अख्तर थॉट दैट ही वाज रॉन्ग टू बी अपसेट एंड अशेम्ड ऑफ क्लीनिंग हिज क्लासरूम। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड रेस्पेक्ट फॉर ऑल वर्क एंड नेवर थिंक ऑफ वर्क एज अ मैन्युअल इन फ्यूचर। उन्होंने कहा कि मैं अब इज्जत करूँगा, अहमत दूंगा काम को। What lesson did you learn from the text? I learned the lesson of the dignity of work from the text. It taught us that no work, either manual or mental, is manual. One should not feel ashamed of doing any work. The successful people work their own works with their own hands. So if one want to be successful, one should be ready to do any work। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज नंबर 6। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 7 जो है ये आप लोगों को खुद करनी है, एक्सरसाइज नंबर 7, लेकिन फिर भी मैंने बनाई है अपने तरीके से, आप लोग देख लीजिएगा। ग्रुप में बैठ के डिस्कस करना है, टॉपिक जो है ग्रुप के वो जो टॉपिक नीचे हैं। हाउ कैन वी अप्रिशिएट द वर्क डन बाय द सपोर्ट स्टाफ एट स्कूल। स्कूल में जो स्टाफ होता है, टीचर्स वगैरह, या उसके अलावा फॉर एग्जांपल वो दूसरा जो है मासी वगैरह, आया वगैरह जो होती है, काम करने वाले जो होते हैं, उनसे हम कैसे ट्रीट करना चाहिए, वी कैन, या उनको अप्रिशिएट कैसे करना चाहिए। वी कैन अप्रिशिएट द वर्क डन बाय द सपोर्ट स्टाफ एट स्कूल इन द फॉलोइंग वेज। फॉर देयर वर्क द मैनेजमेंट शुड अरेंज एन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एंड देयर वर्क शुड बी प्रेज्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्कूल। जितने मेंबर्स ऑफ स्कूल्स होते हैं उनको, मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई उनके लिए अवार्ड सेरेमनी करें, और जितने भी मेंबर होते हैं स्कूल के, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, कोई भी हो, उनको अप्रिशिएट करे, उनके लिए प्रेज में क्लैपिंग करे वगैरह वगैरह। देयर मस्ट बी सोशल सर्विस सेरेमनी इन विच द सपोर्ट स्टाफ शुड बी गिवन द अवार्ड। सपोर्ट स्टाफ को भी अवार्ड मिलने चाहिए सोशल सेरेमनी में। ठीक है, नंबर 2, हाउ कैन यू डू टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट डिग्निटी ऑफ वर्क। आप कैसे करेंगे कि अवेयरनेस लाए डिग्निटी ऑफ वर्क के लिए। आई विल एट नॉट ब्लेम द लोअर स्टाफ फॉर द डस्टी एनवायरमेंट वेयर आई विल सी द रेपर। आई वोंट वेट फॉर द प्योन बट स्टार्ट टू क्लीन इट माई सेल्फ। मैं लोअर स्टाफ को ब्लेम नहीं दूंगा, जहाँ पे कचरा होगा या रेपर थ्रो होगा मैं खुद उठाऊंगा अगर वो लोअर स्टाफ नहीं होगा। आई विल ऑल्सो ट्राई टू अवेयर माई मेट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सर्विस बाय नरेटिंग द पास्ट स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा पास्ट स्टोरी जो है सक्सेसफुल पीपल्स की, वो भी कैसे मतलब उन्होंने काम करते थे, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है नंबर 3, नंबर 3, हाउ शुड चिल्ड्रेन बी इंगेज इन कोर्स एट होम। बच्चों को कैसे घर के कामों में मसरूफ़ करना चाहिए। पेरेंट्स शुड आस्क द चिल्ड्रेन फॉर डूइंग देयर ओन वर्क विद विच दे कैन डू ईजीली। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को वो काम कहें जो खुद आसानी से कर सकते हैं। मेक द चिल्ड्रेन बी हैबिचुअल ऑफ ब्रिंगिंग वाटर वाइल मील, टेकिंग देयर ओन मील एट टेबल एंड ऑफ डूइंग सच अदर कोर्स। बच्चों को मतलब जब आप खाना खाएं तो बच्चों को आदी बना दें कि आपको पानी दे दें और वो अपना खाना खुद लेकर जाएं और कोई काम जो है वो अपने घर के कुछ खुद करें। इन सच वे दे विल बी इंगेज्ड इन कोर्स एट होम। ठीक है, हाउ शुड स्टूडेंट्स बी इंगेज इन कोर्स एट स्कूल। स्कूल में कैसे मतलब वो इंगेज हों। दे मस्ट बी सोशल सर्विस डे एट स्कूल। देयर मस्ट बी एक सोशल सर्विस होना चाहिए स्कूल डे। ईच स्टूडेंट शुड बी टॉट अबाउट द डिग्निटी ऑफ वर्क। दे शुड आल्सो बी इंगेज इन सम एक्टिविटीज एंड दे शुड आल्सो बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर होल वीक एक्टिविटीज़। ठीक है, सोशल सर्विस होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद है यूनिट 3 है प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव वर्क। यूनिट 3 का नाम है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर।
ठीक है, ये सारा कुछ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।